तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग के लिए जो यहाँ से कक्षा 8 के लिए विशेष हिंदी का पेपर वो भी अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के लिए लेके आ चुका हूँ। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यार आप लोग हमारे चैनल को जो है से जल्दी यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ से वीडियो को ज़रूर से लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर से शेयर भी कर दीजिएगा। यह जो है यहाँ से मैंने पेपर को पीडीएफ के तौर पर यहाँ पे जहाँ से पेपर यहाँ पर बनता है यहाँ से मैंने वहीं से मंगा लिया था। यहाँ पर हम लोग समय यहाँ पर इसका 3 घंटे देखते हैं और कुल अंक यहाँ पर हमारा 50 अंक का होने वाला है। और यहाँ पर हम लोग भाग ए में यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर भाग ए में कह रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न पाँच प्रश्न है, प्रत्येक एक एक अंक के हैं। तो यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर इसको यहाँ से हल करना यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जूमिंग कर दिया है, नहीं तो यह एक पेपर के रूप में है। तो पहला प्रश्न कह रहा है गुल्ली डंडा कहानी में गुल्ली डंडा खेल का संदर्भ किससे जुड़ा है। तो यहाँ पर हमारा गांव की परंपरा सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप लोग, मैं सबसे पहले आप लोग को इसका यहाँ से पेपर को अच्छी प्रकार से दिखा देता हूँ। तो पेपर हमारा पीडीएफ के तौर पर है, आप लोग यहाँ पर इसको आराम से यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पर आएंगे। तो दूसरा बहुविकल्पीय प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है पंख कविता में पक्षी को उड़ने के लिए क्या प्रेरित किया गया है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता उसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि रानी और कुत्ता कहानी में कुत्ते का क्या नाम है। तो यहाँ पर हमारा लकी से उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि चौथा जो यहाँ से हमारा प्रश्न दिया गया है वो हमारा कुछ इस प्रकार से है कि कह रहा है प्रश्न संख्या 4 में कि कवि का हृदय कविता के लेखक हैं। तो यहाँ पर हमारा मैथिली शरण गुप्त सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न कह रहा है कि एक बूंद की कहानी में जल संरक्षण का संदेश किस पात्र ने दिया है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर आप लोग यहाँ पर इसको कमेंट में बताएंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने अपना 5 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर पूर्ण कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर इसका जहाँ से लघु उत्तरी यानी शॉर्ट आंसर, उसके बाद सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका वेरी शॉर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ से शॉर्ट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं भाग बी में, यहाँ पर हम लोग को सबसे यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न दिया गया आत्मकथा लेखक की विशेषताएं लिखी। उसके बाद प्रश्न संख्या 2 कह रहा है गुल्ली डंडा कहानी का मुख्य संदेश क्या है। उसके बाद प्रश्न संख्या 3 कह रहा है सपनों का मेला कविता में कवि ने सपनों का क्या वर्णन किया है। तो आप लोग को इसको बताना होगा। उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रश्न संख्या यहाँ पर 4 को देखेंगे। तो कह रहा है किसी कहानी या कविता में मुख्य पात्र का चरित्र विश्लेषण कीजिए। उसके बाद प्रश्न संख्या 5 कह रहा है हमें क्या करना चाहिए, कविता का भावार्थ लिखिए। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने अपना वेरी शॉर्ट यानी अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर भाग सी को देखते हैं। तो यहाँ भाग सी में भी हम लोग के यहाँ पर लगभग 5 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कह रहा है पंख कविता के में स्वतंत्रता का स्पष्ट की। उसके बाद एक बूंद कहानी की में जल संकट के प्रति जागरूकता का चित्रण करें। उसके बाद रानी और कुत्ता कहानी का सारांश लिखिए। उसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर 4 कह रहा है कवि का हृदय कविता में कवि की भावनाओं का चित्रण कीजिए। उसके बाद अपनी पसंदीदा कविता या कहानी के बारे में लिखे और उसका महत्व बताएं। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न यहाँ पर हमारा दिए गए। उसके बाद भाग यहाँ पर डी कह रहा है यानी चौथा वर्णनात्मक प्रश्न मूल्य शिक्षा पर एक निबंध लिखे जिसमें अच्छे आचरण, सच्चाई और ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डाले। तो यहाँ पर आप लोग को इसको बना कर अपने मन से यहाँ पर आप लोग को लिखना होगा। तो यहाँ पर आप लोग इसको यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एजुकेट बाय सौरभ के यहाँ पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक जरूर से शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।